Good morning, students. Welcome back in this lecture of English. Today we will do last part of chapter number 5, explanation of this chapter. This is the fourth part. Previously we did 3 part of this chapter number 5, Mother's Day. और अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो सबसे पहले वो पार्ट्स देख लीजिए एक्सप्लेनेशन के, तो स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आए. सो मूव ऑन दिस पार्ट. तो लास्ट 3 पार्ट्स में हम लोग देख चुके हैं कि मिसेस फिट्जर्ल्ड जो हैं वो मिसेस पियर्सन के साथ दोनों अपनी अपनी पर्सनालिटी जो है वो इंटरचेंज कर चुके हैं, स्पिरिट. उसके बाद मिसेस पियर्सन जिनके अंदर मिसेस फिट्जर्ल्ड की स्पिरिट है वो कैसे अपनी फैमिली के साथ, पहले डोरिस के साथ, फिर सिरिल के साथ और फिर उसके बाद अपने हस्बैंड जॉर्ज के साथ बिहेव करती हैं. उनको ये सिखाने के लिए कि हाउ टू ट्रीट विद वुमेन, और जो मिसेस पियर्सन है कि उनके साथ ट्रीट कैसे करना चाहिए, है ना. नाउ मूव ऑन दिस चैप्टर. सो डोरिस एंटर लेफ्ट स्लोली लुकिंग मिसरेबल. डोरिस कौन है? मिसेस पियर्सन की बेटी हैं. शी इज स्टिल वेयरिंग द रैप. मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी. तो डोरिस जो हैं जिनको अभी बाहर जाना था लेकिन वो जा नहीं पाई क्योंकि उनकी ड्रेस मिसेस पियर्सन ने जो है वो आयरन नहीं किया, येलो ड्रेस. तो अभी वो एंटर होती हैं रूम में जहाँ पर सेट लगा हुआ है. मिसेस पियर्सन जो है वो सोफे पे बैठी हैं. मिसेस फिट्जर्ल्ड भी वहाँ पर हैं. तो वो बोलती हैं हेलो डोरिस डियर, कि आप कैसे हो. डोरिस मिसेस फिट्जर्ल्ड के हेलो मिसेस फिट्जर्ल्ड. देन फिट्जर्ल्ड आई थॉट यू आर गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टुनाइट. तो बोलती हैं, एक्चुअली यहाँ पर जो फिट्जर्ल्ड हैं उनके अंदर किसकी स्पिरिट है? मिसेस पियर्सन की. इसलिए वो डोरिस से बहुत अच्छे से बिहेव करती हैं और वो उनको पूछती हैं कि आपको तो बाहर जाना था चार्ली स्पेंस के साथ. तो डोरिस बहुत गुस्से से जवाब देती हैं, व्हाट्स दैट टू डू विद यू, लेकिन आपको इससे क्या, है ना. देन पियर्सन जो हैं जिनमें एक्चुअली मिसेस फिट्जर्ल्ड की स्पिरिट है वो बोलती हैं कि इट्स ऑल राइट, स्टॉप दैट, कि ऐसे बिहेव, ऐसे बात मत करो. फिट्जर्ल्ड बोलती हैं नो इट्स ऑल राइट, के नहीं कोई बात नहीं, अच्छा है, कोई बात नहीं, उनको बोलने दो. तो पियर्सन बोलती हैं इट इज़न्ट ऑल राइट, कि सब कुछ अच्छा नहीं है. आई वुडंट हैव अ डॉटर ऑफ माइंड टॉकिंग टू एनीबॉडी लाइक दैट, कि मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए जो किसी से भी ऐसे बात करे, ऐसे रूखेपन से बात करे. नाउ आंसर मिसेस फिट्जर्ल्ड प्रॉपरली. तो वो बोलती हैं अभी मिसेस फिट्जर्ल्ड को अच्छे से आंसर देना. डोरिस और गो अपस्टेयर, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो आप अपने रूम में ऊपर चले जाइए. डोरिस लुक वंडरिंगली एट हर फादर. डोरिस जो है वो हैरान हुई हुई अपने फादर की तरफ देखती हैं. जॉर्ज डोंट लुक एट मी, आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप. तो जॉर्ज बोलते हैं कि उनके साथ हम पहले ही देख चुके हैं कि मिसेस पियर्सन ने जो है वो कैसा बिहेव किया है. तो वो बोलते हैं कि मेरी तरफ मत देखो, मैंने तो ये सब छोड़ दिया है ना, कि मैं क्या करूँ इस चीज़ में, मैं क्या कर सकता हूँ. देन पियर्सन वेल आंसर हर. तो पियर्सन बोलती हैं कि ऐसा मत करो, इनका डोरिस को आंसर दो. तो डोरिस बोलती हैं कि आई वॉज गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ. तो डोरिस जो हैं वो फिट्जर्ल्ड को आंसर देती हैं कि मुझे चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाना था लेकिन अब मैं बाहर नहीं जा रही हूँ. तो फिट्जर्ल्ड बोलती हैं व्हाट अ पिटी, कि बहुत दुख की बात है. वाई हैव यू, आप बाहर क्यों नहीं जा रहे हो. तो डोरिस बोलती हैं बिकॉज इफ़ यू मस्ट नो माई मदर्स हैज़ बीन गोइंग ऑन एट मी मेकिंग मी फील मिसरेबल, कि मैं अपनी मदर की वजह से बाहर नहीं जा रही हूँ. एक तो उन्होंने मेरी ड्रेस जो है वो आयरन नहीं की है, दूसरा क्या किया है उन्होंने मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसको क्या बोला है, क्या नाम दे के बुलाया है. एंड सेइंग ही इज़ गॉट बक टीथ, उसके दांत बाहर को निकले हुए हैं. एंड ही इज़ हाफ विटेड, और वो एक तरीके से
कैसे दिखाई देता है, जैसे कोई है ना अजीब टाइप का इंसान दिखाई देता है, मंदबुद्धि टाइप का आदमी दिखाई देता है। तो फिट्जल्ड बोलती हैं ओ यू शुडंट हैव सेड दैट, कि पियर्सन आप एक्चुअली यहाँ पर फिट्जल्ड जो हैं उनके अंदर मिसेस पियर्सन की ही स्पिरिट है, इसलिए वो बोलती हैं कि मिसेस पियर्सन आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था चार्ली के बारे में। देन मिसेस पियर्सन रिप्लाई करती हैं कि मिसेस फिट्जल्ड आई विल मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स, कि मैं अपनी फैमिली को मैनेज कर लूँगी, आप अपनी को मैनेज कीजिए। देन जॉर्ज टेकिंग हर ऑफ नाउ आर यू एनी, तो जॉर्ज बोलते हैं कि क्या ये सीन जो है वो इसी तरीके से कितने टाइम और कंटिन्यू रहने वाला है, तो कि मुझे बाहर जाना है। कहाँ जाना है जॉर्ज को? जॉर्ज को तो क्लब हाउस जाना है ना। देन मिसेस पियर्सन रिप्लाई करती हैं दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब, वो आपकी क्लब में वेट कर रहे होंगे जॉर्ज, डोंट फॉरगेट, भूलना मत, एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस, और वो डोरिस की तरफ देखकर बोलती हैं पियर्सन और दोबारा से रोना चालू मत कर देना। देन मिसेस फिट्जल्ड गेटिंग अप सडन डिसीजन, वो जैसे उन्होंने कोई डिसीजन लिया है वो खड़े हो जाती हैं। दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ, बहुत हुआ, अब बहुत हुआ। तो जॉर्ज और डोरिस जो हैं उनकी तरफ देख रहे हैं कि अब मिसेस फिट्जल्ड को क्या हो गया, है ना। तो अब मिसेस फिट्जल्ड बोलती हैं नाउ लिसन यू टू, कि आप दोनों मुझे सुनो। दोनों कौन? जॉर्ज और डोरिस। आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट टॉक, अ लिटिल टॉक विद मिसेस फिट्जल्ड, गलती से उनके मुंह से निकल जाता है, वो तो खुद मिसेस फिट्जल्ड है लेकिन उनके अंदर जो स्पिरिट है वो किसकी है? मिसेस पियर्सन की। विद मिसेस पियर्सन, सो आई विल बी ऑब्लाइज्ड इफ़ यू विल लीव अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स, कि माफ़ करना मुझे अकेले में मिसेस पियर्सन के साथ कुछ बात करनी है, तो क्या प्लीज़ हमें अकेले कुछ देर के लिए छोड़ सकते हो। आई विल लेट यू नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड, मैं आपको बता दूंगी जब हमारी बात पूरी हो जाएगी तब आप हमारे पास आ सकते हो। गो ऑन प्लीज़, क्या आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से जा सकते हो। आई प्रॉमिस यू दैट यू वुडंट रिग्रेट इट, देयर इज़ समथिंग हेयर दैट ओनली आई कैन डील विद। तो वो बोलती हैं कि मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इससे आपको कोई असुविधा नहीं होगी, यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसको सिर्फ मैं ही डील कर सकती हूँ। जॉर्ज आई एम ग्लैड समबॉडी कैन बिकॉज आई कांट, कम ऑन डोरिस। तो जॉर्ज बोलते हैं कि हाँ, कि कोई तो ऐसा है जो मिसेस पियर्सन को डील कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। तो वो डोरिस को बोलते हैं कि कम ऑन डोरिस, हम ऊपर चलते हैं। देन जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ एग्जिट करते हैं। एज दे गो मिसेस फिट्जल्ड मूव टू लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल, उसके बाद मिसेस फिट्जल्ड जो है वो स्मॉल टेबल की तरफ मूव करती हैं एंड सिट्स, और वो बैठ जाती हैं वहाँ पर। शी ईगरली बेकॉन्स मिसेस पियर्सन टू डू द सेम थिंग, वो अभी मिसेस पियर्सन को बोल रही हैं कि आप जैसे हमने अपनी अपनी स्पिरिट एक्सचेंज की थी हम दोबारा से वैसा करते हैं और हम अपनी अपनी रियल सिचुएशन में वापस आ जाते हैं। तो बोलती हैं मिसेस फिट्जल्ड वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट। तो एक्चुअली यहाँ पर जो फिट्जल्ड हैं अभी तक उनमें किसकी स्पिरिट है? पियर्सन की। तो बोलती हैं कि हमें जल्दी से चेंज कर लेना चाहिए अपने अपने स्पिरिट को, जैसे हम पहले थे वैसे ही। तो पियर्सन बोलती हैं वाई, क्यों? फिट्जल्ड बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ, क्योंकि अब बहुत हो चुका। आई कैन सी दे आर ऑल मिसरेबल, वो सारे के सारे मेरी फैमिली के लोग जो हैं वो बहुत दुखी हैं। एंड आई कांट बियर इट, और मैं ये सहन नहीं कर सकती हूँ। मिसेस पियर्सन अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी। तो पियर्सन बोलती हैं कि नहीं, कुछ देर के लिए हम ये ड्रामा जो है वो ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं ताकि वो एकदम अच्छे से बिहेव करना सीख जाएं। ऑलरेडी उनमें बहुत चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा और टाइम चाहिए मुझे। तो फिट्जल्ड बोलती हैं नो आई कांट स्टैंड बाय एनी मोर ऑफ इट, आई रियली कांट। तो फिट्जल्ड बोलती हैं नहीं, अब मैं आपको एक सेकंड भी नहीं दे सकती, अब जल्दी से हम लोग जो है वो अपनी अपनी पोजीशन में वापस आते हैं। वी मस्ट चेंज बैक, हमें जल्दी से जैसे हम पहले थे वैसे हो जाना चाहिए। हरी अप, जल्दी करो प्लीज़ मिसेस फिट्जल्ड। तो फिट्जल्ड को वो बोलती हैं कि जल्दी से हमें अपनी अपनी स्पिरिट में वापस आ जाना है। पियर्सन वेल इफ़ यू इंसिस्ट, कि चलो ठीक है, अगर आप ज़ोर दे रहे हो तो हम ऐसा करते हैं।
तो फिटजल बोलती हैं येस आई डू, प्लीज़ प्लीज़ हरी अप। तो बोलती हैं जल्दी से हम अपनी अपनी स्पिरिट जो है वो चेंज कर लेते हैं और दोबारा अपनी अपनी पोजीशन में वापस आ जाती हैं। सी स्ट्रेच हर हैंड अक्रॉस द टेबल ईगरली, मिसेस पियर्सन टेक्स देम। मिसेस पियर्सन क्वाइट नाउ, रिलैक्स। Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald stare at each other, muttering exactly as before. Arasta dum, arasta lamb, arasta labona. They carry out the same action as before, going legs and then coming to life, but this time, of course, they become their proper personality. अब जैसे ही जो सीन जब मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जर्ड ने अपनी अपनी पर्सनैलिटी चेंज करने के टाइम प्ले किया था, वही सीन यहाँ पर दोबारा प्ले होता है। वो दोनों मिसेस पियर्सन जिनमें मिसेस फिट्जर्ड की स्पिरिट है वो उनके दोनों हाथ पकड़ती हैं फिट्जर्ड के, क्योंकि उनमें मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी है। और फिर दोनों वो मंत्र उच्चारण करते हैं और दोनों अपनी अपनी पोजीशन में वापस आ जाती हैं। मिसेस फिट्जर्ड वेल आई एंजॉयड दैट। फिट्जर्ड बोलती है मैंने तो एंजॉय किया। तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं आई डिडंट, मैंने बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया। फिट्जर्ड बोलती हैं वेल यू ऑट टू हैव डन, नाउ लिसन। तो बोलती हैं मिसेस फिट्जर्ड कि हमें जो करना था वो हम कर चुके हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मिसेस पियर्सन डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन एल्स इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड। तो वो बोलती हैं पियर्सन को कि दोबारा उनके साथ सॉफ्ट मत होना, कि इनके साथ फैमिली के साथ जॉर्ज, डोरिस और सिरिल के साथ, नहीं तो जो भी हमने इतनी मेहनत की है वो सारी की सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। देन मिसेस पियर्सन बोलती हैं आई विल ट्राई नॉट टू। मिसेस फिट्जर्ड कि मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगी कि मैं उनके साथ सॉफ्ट ना हो जाऊँ बहुत ज़्यादा, ताकि हमारे सारे अटैम्प्ट जो हैं वो वेस्ट ना हो जाएं। Then Fitzgerald told they have not had as long as I would like to have given them another hour or two rough treatment might have made it certain कि ऑलरेडी उनमें बहुत सारे चेंजेस तो आ चुके हैं आपकी फैमिली में, लेकिन अच्छा होता कि अगर मैं उनको अच्छे से है ना हार्ड तरीके से 1-2 घंटे और ट्रीट करती तो वो बिल्कुल एकदम सीधे हो जाते। लेकिन फिर भी उनमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। अभी आप सॉफ्टली उनसे बात मत करना पियर्सन, ताकि वो दोबारा से आपके साथ रफ बिहेव करें। तो पियर्सन बोलती हैं आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, कि हाँ मुझे लगता है कि अब पहले से वो लोग बेहतर होंगे। तो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो सारा सीन हुआ मैं अपनी फैमिली को वो कैसे एक्सप्लेन करोगी। तो फिट्जर्ड बोलती हैं डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइज और यू आर डन फॉर। तो वो बोलती हैं कि कोई चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। जो आपने किया है आपने बिल्कुल सही किया है। तो पियर्सन बोलती हैं इट्स ऑल राइट फॉर यू, ये आप जो बोल रहे हो तो आपके लिए अच्छा है मिसेस फिट्जर्ड। आफ्टर ऑल दे आरंट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, क्योंकि वो आपके बच्चे और आपके हस्बैंड नहीं है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। तो फिट्जर्ड अभी बोलते हैं नाउ यू लिसन टू मी, अभी आप मेरी बात ध्यान से सुनना। यू एडमिटेड योर सेल्फ यू आर स्पॉइलिंग दैम, आपने खुद एडमिट किया था कि आपकी वजह से ही वो इतने बिगड़े हैं सारी फैमिली जो है। एंड दे डिडंट अप्रिशिएट यू, और वो कभी आपकी तारीफ़ नहीं करते, आपको थैंक्स भी नहीं बोलते, आपके साथ सर्वेंट जैसा बिहेव करते हैं। एनी अपोलोजाइज एनी एक्सप्लेनेशन एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर, आपको ना तो किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, ना ही किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। आप जैसे हो वैसे ही कुछ देर के लिए, कम से कम कुछ देर के लिए तो रहो। आई एम वार्निंग यू, मैं आपको वार्न कर रही हूँ। जस्ट गिव देम अ लुक, सिर्फ उनको देखने, उनके हालात पे छोड़ दो, उनको कुछ एक्सप्लेन मत करो आपकी फैमिली को। आ टोन ऑफ वॉइस, ऐसे ही आप जो मेरी टोन थी वैसे ही आपकी आवाज़ में भी वैसे ही टोन रहनी चाहिए। एंड नाउ एंड अगेन, और मैं दोबारा आपको बोल रही हूँ, सजेस्ट यू माइट बी टफ with them if you wanted to be, and it ought to work anyhow, we can test it. Then one second.
देन डोरिस यस मदर, के हाँ मदर आप क्या बोल रहे हो। मिसेस पियर्सन बोलती हैं स्माइल करते हुए, सेइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी वुड डू। हाँ, अभी शायद आप लोगों में से कोई भी बाहर जाना नहीं चाह रहा होगा, तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक आइडिया है कि हम क्या करेंगे। तो फिट्जल्ट जाते जाते उसको बोलती हैं कि याद रखना, है ना, गिविंग अ फाइनल वार्निंग, रिमेंबर, कि क्या याद रखना, कि आप थोड़ा स्ट्रांग रहो, थोड़ा टफ रहो फैमिली के साथ। तो पियर्सन जो है वो बोलती हैं कि नो ऑब्जेक्शन, आई होप, कि आप फैमिली को बोलती हैं कि आप लोगों को शायद कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा उनकी तरफ शार्पली देखते हुए। तो जॉर्ज बोलते हैं नो मदर, ना हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वट एवर यू से, कि आप क्या कह रहे हो और कि हमें क्या करना है। तो पियर्सन बोलती हैं स्माइल करते हुए, आई थॉट वी वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, कि हम पूरी फैमिली मिलके रमी गेम खेलते हैं, एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सुपर रेडी वाइल आई हैव अ टॉक विद योर फादर। तो वो बच्चों को बोलती हैं कि जब तक मैं आपके फादर से बात कर रही हूँ तब तक आप बच्चों को बोलती हैं कि आप हमारे लिए कुछ नाश्ते में कुछ खाने के लिए सुपर, मतलब है ना, नाश्ता टाइप कुछ बना लीजिए जल्दी से। तो जॉर्ज फॉर्मली बोलते हैं या इट्स सूट मी, है ना, मैं रेडी हूँ। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट यू टू, कि आप दोनों क्या करोगे। जॉर्ज जो है वो बोलते हैं कि ठीक है हम घर पे रहेंगे और रमी खेलेंगे, और बच्चों को बोलते हैं कि आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोग क्या करोगे। वो बच्चों की तरफ देखते हुए बोलते हैं, सीरियल बोलते हैं यस दैट्स ऑल राइट, हाँ ये अच्छा रहेगा। डोरिस बोलती हैं, वो थोड़ा हेजिटेट करती हैं, तो लेकिन वो आंसर हाँ में ही देती हैं। वेल आई ऑल्सो, पियर्सन शार्पली, व्हाट स्पीक अप, कि आपने क्या कहा। डोरिस दोबारा बोलती हैं, ओ आई थिंक इट वुड बी लवली, तो वो बोलती हैं कि हाँ, वो कंफर्म करती हैं कि हम लोग घर पे ही रहेंगे और ये सबके लिए अच्छा होगा कि अगर हम घर पे रुकें और आपस में थोड़ा डिस्कशन करें। तो पियर्सन बोलती हैं कि पियर्सन जो हैं वो मिसेस फिट्जल्ट को बोलती हैं कि गुड बाय मिसेस फिट्जल्ट, गुड नाइट, कम अगेन सून, दोबारा जल्दी मिलते हैं। फिट्जल्ट बोलती हैं यस डियर, गुड नाइट ऑल एंड हैव अ नाइस टाइम, और आप अपना टाइम जो है वो एंजॉय करो। अभी लास्ट में जो है मिसेस फिट्जल्ट एग्जिट लेफ्ट, मिसेस फिट्जल्ट जो हैं वो लेफ्ट की तरफ एग्जिट करते हैं, एंड द फैमिली क्लस्टर अराउंड मदर, और सारी फैमिली जो है मदर के, है ना, उनको राउंड करके खड़े हो जाती है उनके आसपास, और कर्टन जो है वो गिर जाता है। इस तरीके से ये प्ले जो है वो एंड हो जाता है। तो हैप्पी एंडिंग है, सब लोग लास्ट में मदर की जो है रिस्पेक्ट करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा अलग टेक्निक यूज़ करनी पड़ी, है ना, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर नंबर 5। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। अभी आप लोगों को मैं एक ब्रीफ समरी जो है वो शेयर कर देता हूँ इस चैप्टर की। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। So students, this is a point wise summary of this chapter, Mother's Day. You can take screenshot of it. Paragraph number 1, point number 1, two women, Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald. It will help you to understand this chapter very well. Second paragraph, second point, please take a screenshot of it. Third paragraph, this is fourth one. Fifth point, now comes the turn of serial. Sixth point, finally comes Mr. George Pearson. Sixth paragraph continue. Seventh paragraph, actual Mrs. Pearson can't bear anymore. And this is the last paragraph, George, Doris and Cyril
are transformed. Clear? So this is a summary of this chapter point wise. So I hope you understood this chapter very well. Thank you very much. Thanks for watching the video. Thank you very much.